हाय ऑल। क्या आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा कील मुहासे हैं? आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आप इतनी सारी कोशिश कर चुके हैं लेकिन आपके कील मुहासे है जो कि ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया है, जिसमें हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से उन कारणों के बारे में जो कि इसके लिए जिम्मेदार है, और उस समय हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी रूटीन अपनाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें। इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। नमस्ते एंड वेलकम टू इंदूज वेलनेस हब। आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड ए योगा इंस्ट्रक्टर एंड माय mission is to help a lot of people in achieving a good health with my holistic approach towards it. आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि प्यूबर्टी से लेकर के एक लंबे समय तक हमारे चेहरे की रौनक को खराब करते रहता है, क्योंकि चेहरा हमारे शरीर का सबसे सुंदर अंग होता है जिसे हम सजा के संवार के रखना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि वहां पर किसी भी तरह की कोई निशान हो या कोई ऐसी चीज हो जो कि हमें दूसरों के सामने एम्बेरेस करे और हमारे अंदर थोड़ा इंफीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स लाए। एक्ने हमारे शरीर में पैदा होने वाले उन टॉक्सिन्स के बारे में बताता है जो कि हमारे अंदर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज की। हम में से अधिकतर ने ये देखा होगा कि जब भी हम टीनेज एज की तरफ बढ़ते हैं या हमने जब बढ़ा या आगे आने वाली जो बढ़ रही है, तो एक नेचुरल सा प्रोसेस होता है कि एक्ने या पिंपल्स उभर के आते हैं, और डॉक्टर्स भी जनरली ये कह देते हैं कि ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ मेडिसिन दे देते हैं या कुछ और प्रिकॉशन बताते हैं। तो ये हम जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर भी इसमें काम करते हैं। जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा या दादा मम्मी पापा नाना नानी की साइड में से किसी को ये प्रॉब्लम हो तो आपको भी हो सकती है। ये बात जरूर है कि जेनेटिक फैक्टर इसमें काम करते हैं, लेकिन इन फैक्टर को भी हम कुछ हद तक या कहे तो बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। हमारे खान पान को ठीक करके, हमारे डेली रूटीन को हम ठीक करके एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जी करके हम ये कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर हम अपनी बॉडी को समझ ले तो हमारी स्किन पर 3 चीजें काम करती हैं एक्ने को पैदा करने में। सबसे पहले चीज होती है सीबम। जब सीबम का अधिक उत्पादन होता है, सीबम यानी कि तेल, अगर इसका अधिक उत्पादन होता है तो ये हमारे लिए एक एक्ने या पिंपल की समस्या को लेकर के आता है। दूसरी बात होती है जो हमारी स्किन पर हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, वो भी इसका एक कारण बनते हैं। तीसरी कारण है वो होती है बैक्टीरिया। अब मैं आपको बताऊं, ये समझने की चीज है कि जब हमारे सीबम अधिक काम करते हैं तो हमारी बॉडी में अधिक तेल उत्पन्न होता है। जब ये तेल हमारी बॉडी के चेहरे के आसपास में जब फैलता है तो यहाँ हेयर फॉलिकल्स जहां जहां होते हैं वहां जमा होता है, जिसके कारण वहां गंदगी फैलती है और वहां पर बैक्टीरिया पनपते हैं, और इसके कारण हमारे एक्ने या पिंपल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज हमें करनी होती है वो होती है बार बार चेहरे को धोने की किसी अच्छे फेस वॉश से, और वो भी नॉन ऑयली वाले से। आप इसको जरूर अपनाइए। आप दिन में 3 से 4 बार अपने चेहरे को अच्छे फेस वॉश से धोइए तो आपको लगेगा कि एक्ने को आपने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि सफाई होने के कारण उसमें अधिक बैक्टीरिया नहीं पैदा हो पाएंगे, और अधिक बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे तो एक्ने भी नहीं होगा। एक अन्य कारण जो एक्ने का होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का दूसरा नाम अगर हिंदी में कहें तो सूजन भी कहते हैं, जो कि प्रॉपर नहीं हो सकता है इसका हिंदी अनुवाद, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स को ठीक करने में ये इन्फ्लेमेशन एक महत्वपूर्ण रोल पैदा करती है। तो ये क्या होता है कि जब हमें कोई चोट लगती है तो हमारी बॉडी उस जगह से सूज जाती है, यानी इन्फ्लेम हो जाती है, और हमें उस चोट से रिकवर करने में मदद करती है। लेकिन वही इन्फ्लेमेशन जब हमारी बॉडी के अंदर एक लंबे समय तक बनी रहती है तो वो फिर हमारे लिए दिक्कत की बात करती है, और उसके कारण हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और उनमें से ही एक है हमारा ये जो एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्ने अगर है तो क्या आप उसको हमेशा जिंदगी भर ढोते चले जाएंगे? नहीं, आप इसको अपने खान पान से बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं आप कहूंगी कि आप लो जीआई फूड का इस्तेमाल करिए,
अब लो जीआई फूड क्यों? क्योंकि वो हमारे शुगर के स्पाइक को बहुत जल्दी नहीं बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारे इंसुलिन को बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसके कारण हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो एक कंट्रोल मात्रा में रहते हैं। उसके कारण सीबम भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है और दूसरे बैक्टीरियाज भी उतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे और हमारे हार्मोनल बैलेंस जो होते हैं वो भी ठीक ठाक चलते रहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको लो जीआई फूड का प्रयोग करना चाहिए। एक बात और आपको ध्यान में रखने वाली है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको कोई भी खाने की गर्म चीज सूट नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको उन चीजों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रकृति वाइज ठंडी हो। और या आप खास कर ये ध्यान रखिए कि आपको क्या चीजें सूट कर रही है और क्या नहीं कर रही है, अकॉर्डिंगली वही चीजें लीजिए। आप ये देखेंगे कि कई लोग होते हैं जो कि कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा एक पिज्जा का स्लाइस भी ले लेंगे तो उन्हें दूसरे दिन ही एक्ने निकल आएगा। तो ये बात समझने की है कि उनकी बॉडी की प्रकृति अलग है और आपकी बॉडी की प्रकृति अलग है। जो चीज उनको सूट कर रही है वो आपको नहीं सूट कर सकती है। हो सकता है कि उनकी कफ प्रकृति हो या उनकी और कोई मिश्र प्रकृति हो, लेकिन अगर आपकी प्रकृति कैसी है आपको इसको जज करना होगा और उसके बाद ही आपको अपनी डाइट में चेंज करना होगा। किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण जो एक्ने होता है वो जनरली आजकल दूध को भी अवॉइड करने का कहा जाता है। रीजन सिंपल सा इतना है कि गायों के दूध को प्राप्त करने के लिए आजकल उनमें हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं और वही हार्मोन्स जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारा हार्मोनल इम्बेलेंस बिगड़ता है, जिसके कारण हमारे पिंपल्स हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको पिंपल्स की समस्या है तो कुछ दिनों के लिए आप दूध पीना अवॉइड कीजिए और चेंज देखिए। अगर आपको दूध पीना ही है तो आप उन गायों का दूध लीजिए जिनमें हार्मोन्स इंजेक्टेड नहीं किए गए हो, यानी कि ऑर्गेनिक दूध। अगर आपको प्रोटीन की या कैल्शियम की चिंता हो तो आपको इनको दूसरे फूड सब्स्टिट्यूट से अपना बराबर कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम और प्रोटीन को पाने के लिए तो हम अपने खाने में दालों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेसमे सीड्स बहुत अच्छा एक कैल्शियम का सोर्स है, उसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपनी बॉडी को खुद पहचानिए, देखिए कि किस चीज के कारण आपको परेशानी हो रही है, वो चीजों को छोड़िए, एक एक दिन ट्राई कीजिए और उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग डाइट को प्लान कीजिए। चेहरे की सफाई का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा और ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए जो कि नॉन ऑयली हो, जिसके कारण आपका तेल ज्यादा न बने, सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा न हो। ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी होगी। खाने में फलों के रूप में आप खट्टे फल का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी, ए एंड ई, ये तीनों ही आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन सी जहां आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा एंड इसके अलावा बैक्टीरिया से लड़ने में भी आपको मदद करेगा, और स्किन हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा स्किन की ग्लो के लिए आप विटामिन ई का यूज कर सकते हैं। अब जहां पर मैं एक बात और बोलूंगी कि इन सब के साथ आपको जिंक का भी ध्यान रखना होगा कि जिंक आप कितनी मात्रा में लेते हैं, तो उसके लिए आप नट्स एंड सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फलों और सब्जियों में ये चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। लोकल एंड सीजनल फलों का प्रयोग कीजिए और आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिल रहा है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि किसी भी एक्सोटिक फ्रूट्स की तरफ आपको नहीं जाना है। आपको जो चीज लेनी है वो सिंपल, लोकल एंड सीजनल आपको लेनी है। एक चीज और जो ध्यान रखनी है कि कभी भी एक्ने को
नोचना या छूना नहीं है, क्योंकि जितना हम उनको नोचेंगे या छुएंगे उतना ही उनके ठीक होने की संभावनाएं भी कम होगी और बाद में निशान भी बहुत ज्यादा पड़ने के चांसेस रहेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपके एक्ने ठीक होने के बाद भी निशान छोड़ रहे हैं तो आप 2 पॉइंट को ध्यान रखिए कि कहीं आप उसको नोच तो नहीं रहे हैं, और दूसरा आपकी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन की कहीं ना कहीं जरूर कमी है जो कि आपकी स्किन हेल्थ को ठीक नहीं रख पा रही है। इन सब छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके एक्ने की प्रॉब्लम को बहुत हद तक आपने सॉल्व कर लिया है। एक चीज जो और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, चीनी का प्रयोग आपको कम से कम करना होगा। चीनी चूंकि इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है, हमारे शुगर के स्पाइक में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इंसुलिन को बढ़ाती है, इंसुलिन प्रोडक्शन उसके कारण बढ़ता है। तो इसके चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। आपको धीरे धीरे शुगर की मात्रा बहुत कम करनी होगी। कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम तो चीनी का प्रयोग बहुत कम करते हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको उन सब फूड सब्सटेंसेस पे ध्यान रखना होगा। आपको उन सारे फूड प्रोडक्ट्स को आपको ध्यान रखना होगा कि किन में कितनी चीनी है और आप किस मीडिया के थ्रू उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल फ्लावरिंग, आर्टिफिशियल मैदा, चीनी, हाइड्रोजनेटेड फूड, ये सब आप छोड़ के देखिए कुछ दिनों के लिए और आप पाएंगे कि आपकी एक्ने की समस्या बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। अगर मैं बात करना चाहूं इस प्रॉब्लम पे तो बहुत सारा एक लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन मैंने बहुत थोड़े में ही ज्यादा समझाने की कोशिश की है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको लग रहा हो कि किसी को आपके दोस्त या रिलेटिव को एक्ने की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फॉलो का बटन जरूर दीजिएगा। बाय बाय एंड सी यू अगेन।